देश में रोज कोरोना से लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या करें कि संक्रमण दोबारा ना हो। संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टरों की सलाह है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, डबल मास्क पहने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी खाएं, योग करें। साथ ही संक्रमण से सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना संक्रमण से बचने के ऐसे कई टिप्स हैं जिनकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स। हम आपको जल्दी से परिचय करा देते हैं। डॉक्टर डी.के. जाम, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, सीनियर वायरोलॉजिस्ट, और डॉक्टर शिखा ए. शर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर पोस्ट कोविड से जंग जीतने के बाद कैसे ख्याल रखना है, किन बातों को दरकिनार नहीं करना है, आखिर कौन सा डर है जो लगातार पोस्ट कोविड के बाद भी बना रहता है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर डी.के. जाम, आपसे ये सवाल, क्या पोस्ट कोविड होने के बाद भी संक्रमण का डर बना रहता है? कोरोना से जंग जीत ली है, लेकिन पूरी आशंका है कि दोबारा से संक्रमित हो सकते हैं। हाँ, तो नमस्कार आप सबको। देखिए, एक बार कोविड से जब जंग जीत लेते हैं तो दोबारा कम से कम 30 से 45 दिन वापस से कोविड रिपोर्ट नहीं हुआ है, री इन्फेक्शन। लेकिन इस समय में हमारा लंग्स जो पहले इन्फेक्ट हुए थे वो कमज़ोर होते हैं और पूरी बॉडी कमज़ोर होती है। इसीलिए इस समय बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, विटामिन्स हमें लेते रहना चाहिए, और जैसे आपने अभी बताया, योग और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, व्यायाम शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर नवनीत सूद, जो कि सीनियर पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नवनीत सूद से मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना संक्रमण दोबारा भी हो सकता है, और अगर होता है तो क्यों? लोगों को यही डर है कि वो एक बार में पहले संक्रमित ना हो जाए, लेकिन अगर वो हो जाते हैं, उससे जंग जीत लेते हैं, फिर भी एक डर बना हुआ है, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल हो सकता है, दोबारा हो सकता है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये इशू कर दिया है कि 3rd वेव भी आएगी। अब दोबारा होने का रीज़न एक ये रहता है कि बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं वायरसेस में। तो जो पहली बारी म्यूटेट हुए थे उनकी कुछ इम्यूनिटी बनी, फिर वायरस म्यूटेट हुआ। वायरस भी ट्राई करता है कि ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके, तो वो अपने जेनेटिक म्यूटेशंस करता है। अब जेनेटिक म्यूटेशंस में क्या है कि आप मान लो ये वाली वेव सपोजिटली 1 महीने में 2 महीने में चली जाएगी, तो वायरस तो सर्वाइव कर रहा है एनवायरनमेंट में, बट ये म्यूटेट करेगा और नेक्स्ट टाइम फिर और कुछ एक जेनेटिक मेकअप का वायरस आएगा जो आपकी बॉडी उसको ट्रैक ना कर पाए। तो इस रीज़न से दोबारा से भी ये संक्रमण हो सकता है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए थे जो फर्स्ट वेव में भी इन्फेक्ट हुए थे और सेकेंड वेव में भी इन्फेक्ट हुए थे। ठीक है, तो एक ही पेशेंट 2 बारी भी इन्फेक्ट हो चुके हैं बहुत सारे। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, क्या दोबारा संक्रमण नए वेरिएंट की वजह से हो रहा है? क्योंकि अदृश्य दुश्मन ऐसा है कि बहरूपिया है, अपना रूप बदलता रहता है, तो क्या एक ये मुख्य कारण माना जाए? नमस्कार पहले तो जी के दर्शक को। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वायरस आप सब देख रहे हैं जिस तरह से म्यूटेट कर रहा है। इसके कई वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स। तो ये काफ़ी वेरिएंट्स, कैलिफोर्निया वेरिएंट, देयर इन ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स जिसे हम कहते हैं, जो ऑलरेडी जीनोमिक सीक्वेंसिंग में डाटा पाए जा रहे हैं कि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा म्यूटेट कर रहा है। तो जिस तरह से इसकी म्यूटेशन देखी जा रही है, जब कोई वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया अपने आप को म्यूटेट करता है तो वो और स्ट्रांग होके आता है। ये हमेशा देखा जाता है अंडर प्रेशर। हम इतने दवाइयाँ ले रहे हैं, हमारी ऑलरेडी ये अंडर प्रेशर है, हमारे बॉडी के अंदर से ये नया वायरस बन के निकलने की कोशिश करता रहता है। तो जो ये जितने भी ये म्यूटेशंस होते हैं, ये बिल्कुल कोई म्यूटेशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इसमें इतनी चेंज स्ट्रांग हो जाती है कि ये नए तरीके का वायरस भी बन सकती है। और जिस तरह से हमने देखा, हमारा फर्स्ट वेव में लोग परेशान हुए हैं, सेकेंड वेव में हम पिछली बार से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं।
तो थर्ड वेव में जो बात कर रहे हैं, थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, तो अगर हम लोग फिर से अपने नेचुरल बिहेवियर पे चले गए, मास्क छोड़ दिया, हैंड सैनिटाइज नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, तो ये फिर आएगा। ठीक है, यानी कि पूरे चांसेस हैं अगर ये आप पोस्ट कोविड के बाद अगर वायरस म्यूटेट होता है तो दोबारा से अपनी चपेट में ले सकता है। ठीक है डॉक्टर शिखा, डाइट का पोस्ट कोविड के बाद कैसे ख्याल रखना है, क्या करना है? क्योंकि अगर जो लोग बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो लगातार नियमित रूप से योग करते हैं, अपनी डाइट बहुत संतुलित लेते हैं, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन, कैल्शियम, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। किस तरह की मील तैयार होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब बात ये नहीं रह गई है कि कोविड से कैसे बचना है। अब बात ये है कि कोविड होगा, उससे कैसे निकलना है, चाहे सेकंड वेव हो या हमारी तीसरी आने वाली वेव हो। और कोविड होने के बाद आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना ही पड़ेगा, जिसमें आपको अपने मील प्लान का ध्यान खासकर रखना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के बाद देखा जा रहा है बहुत ज्यादा पेशेंट्स को एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा बदन में दर्द हो रहा है, नाक में से बलगम के साथ खून के रेशे भी देखे गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि उससे पहले हो सकता है आपने स्टीरॉइड्स लिए हो, और जो कोविड भी आपको सेकंड वेव का हुआ है वो जैसे बोला जा रहा है बहुत स्ट्रांग है, तो उसमें आपको अपनी डाइट में एक तो हर रोज आपको आंवला, जो हमारा कच्चा आंवला होता है, उसका सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जो आंवला होता है वो विटामिन सी का बहुत ज्यादा रिच वेजिटेबल होता है, फ्रूट होता है, तो आपको रोज एक कच्चा आंवला जरूर लेना है, और आप हो सके तो बच्चों को भी दे सकते हैं। उसके अलावा अपनी डाइट में आपको कोई भी चीज जो मैदे से बनी है, जैसे आपकी सफेद ब्रेड हो गई, आपके कोई भी बिस्किट हो गए, उसका सेवन नहीं करना है। उसके अलावा जब आप जैसे ही कोविड से रिकवर करते हैं, आपको दही, छाछ का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये कोविड जो है लोगों के लंग्स में जा रहा है, ये कोविड निमोनिया बन रहा है, तो छाछ, दही आपकी छाती में और ज्यादा बलगम पैदा कर सकती है। उसके अलावा आपको अपने लंच और ब्रेकफास्ट, अपने लंच और डिनर में आपको बाजरा, रागी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि बाजरा और जो रागी है वो प्रोटीन में बहुत हाई होता है। उसके अलावा एक चीज बोली जा रही है कि सिर्फ आपको हरी सब्जियां खानी है, सिर्फ आपको हरी सब्जियां खानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर तरीके की सब्जी खानी है, आपको आलू भी खाने हैं, आपको गोभी भी खानी है, मटर भी खानी है। मटर के अंदर भी प्रोटीन होता है, आलू के अंदर भी प्रोटीन होता है, इनफैक्ट आलू के अंदर पनीर से ज्यादा प्रोटीन होता है अगर हम देखें तो। उसके अलावा आप टोफू का भी सेवन कर सकते हैं, बिकॉज टोफू भी बहुत हाई इन प्रोटीन होता है। और जैसे कि काढ़े का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है कोविड के दौरान, बट लोग क्या गलती कर रहे हैं, काढ़े का बहुत ज्यादा अधिक सेवन से उनके मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, पेट के अंदर उनके अल्सर बन रहे हैं। तो अगर आप काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में से 2 बारी कीजिए, और इससे ज्यादा क्वांटिटी मत रखिए। उसके अलावा आप अपने विटामिन सी के फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लेने, जिसके अंदर कीवी का इस्तेमाल आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। उसके अलावा आप अमरूद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अमरूद कैल्शियम होता है, तो वो आपके हड्डियों में भी काम करेगा। तो इस तरीके की डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर डीके, ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार कोई व्यक्ति संक्रमण की चपेट में आ जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो उसके बाद उसकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं और एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है, लेकिन क्या एंटीबॉडी दोबारा संक्रमण से बचा सकती है? ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज एक सुरक्षा कवच बनाती हैं, ये उसी वायरस और उसी स्ट्रेन से अगले 30 से 45 दिन तक तो प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके आगे नहीं देता। और इसी बीच में वायरस जिस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा है, लोगों में इन्फेक्ट कर रहा है, और उसको मौका मिल रहा है बार बार म्यूटेट होने का, और इतनी सारी म्यूटेशंस हो चुकी हैं, तो इसके बाद वापस से म्यूटेंट वायरस से उसी मरीज को वापस से संक्रमण हो सकता है इस वायरस से। ठीक है डॉक्टर नवनीत, क्या वैक्सीन लगवाने से पहले एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाए, और ये कितने दिनों तक एक्टिव रहती हैं? 30 से 45 दिन ही या इससे ज्यादा? देखिए, बहुत वेरिएबल है, हर पेशेंट जो है वो सब्जेक्टिव है, बट जो आपने फिगर बोली है वो 1 मंथ टू 3 मंथ्स के बीच दौरान अभी तक ये समझ में आ रहा है कि उतनी देर तक रहती है एंटीबॉडी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों में 6 मंथ्स तक भी प्रोटेक्शन रहती है। बट पॉइंट ये है कि वैक्सीन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई है।
और कुछ वैक्सीन, जैसे अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोवैक्सीन जो है वो म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी हेल्पफुल है, और बाकी वैक्सीन पे इस चीज़ की स्टडी चल रही है। तो अब ये है कि वैक्सीन लगाना तो अनिवार्य है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। इवन एंटीबॉडी अगर आपकी है भी और एंटीबॉडी नहीं भी है, इट हार्डली मैटर्स। तो ओनली थिंग इज़ कि आप जब संक्रमित होकर निकले हैं तो उसमें आप 1-1.5-2 महीने का गैप दे सकते हैं अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। इनफैक्ट अभी जो एडवाइजरी इशू हुई है वो 6 मंथ्स तक का उन्होंने बोला कि 6 मंथ्स तक आप वैक्सीन लगाइए। तो वैक्सीन तो लगाना है, एंटीबॉडी है नहीं है डजेंट मैटर लेटर ऑन, तो उसका टेस्ट करवाने का भी कोई सेंस नहीं है। अगर एंटीबॉडी है भी तब भी आपको 2-3 महीने में वैक्सीन तो लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर सुरुचि, पर्याप्त एंटीबॉडीज होने पर वैक्सीन लगवाना गलत है क्या? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब तक सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती है तब तक हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम ये वेव प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम ये पैंडेमिक प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल तय है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबॉडी, जैसे आपको अभी कोविड हो गया है, मान लो कोविड पॉजिटिव है, तो आप डिफर कर सकते हैं, आप वैक्सीन को 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद आप वैक्सीन लगवाइए। लेकिन वैक्सीन का कोई भी इस समय ऑल्टरनेटिव नहीं है, वैक्सीन आपको लगवानी है, आपकी 2 डोजेज हैं, उसके पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स हैं, उस पर जाके अपनी वैक्सीन लेनी है। प्रीवियस कोविड अगर आपको हो गया है तो जैसे कुछ डाटाज अवेलेबल है कि आपके 6 to 9 मंथ्स तक प्रोटेक्शन है, बट स्टिल वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर शिखा, अगर हम खान पीन की बात करें तो क्या पोस्ट कोविड या जब हम लगातार रिकवरी स्टेज में हैं तो ऑयली फूड से बचना है, शुगरी फूड से बचना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना है, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है? बिल्कुल, देखिए जब आप पोस्ट कोविड रिकवरी पे है तो आपको कुछ ऐसी चीजें जिनका सेवन बिल्कुल नहीं करना, जैसे हम बोल रहे हैं ऑयली, वो तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज हमारी जो बॉडी है उस टाइम एक ऐसे वायरस से हमारा इम्यून लड़ा है जो बॉडी को पता ही नहीं था। तो 6 चीजों का हमें बिल्कुल खासकर कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला है हमारा जैसे मैंने बोला दही आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बिकॉज छाती में और बलगम बना सकती है। उसके अलावा लोग देखा गया है इवनिंग के अंदर ब्रेड ले रहे हैं, चाहे वो ब्राउन ब्रेड है या व्हाइट ब्रेड है, उसका सेवन नहीं करना है, बिकॉज चाहे कोई भी ब्रेड हो वो मैदे से बनी हुई होती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ रहा है प्याज लीजिए, तो लोग भर भर के कच्चे प्याज ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये भी देखा गया है जो कोविड पेशेंट है उनको गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तभी उन्हें पेंटासिड भी दी जाती है। तो कच्चे प्याज खाने से बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक भी बन रहा है। उसके अलावा जैसे शाम को बहुत पेशेंट्स को देखा गया है वो बिस्किट ले रहे हैं, चाहे वो लाइट बिस्किट ले रहे हैं या आटे के बिस्किट ले रहे हैं, बट हर बिस्किट के अंदर शुगर का और उसके साथ साथ मैदे का इस्तेमाल जरूर होता है, तो आपको बिस्किट नहीं लेने हैं। और उसके अलावा आपको हो सके तो जितना हो सके आपको फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको रोज एक अनार और खाने के अंदर अपने लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, आपकी एंजाइटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार करेगा। ठीक है डॉक्टर डीके, पहला सवाल ये था मरीजों का कि क्या वैक्सीन से संक्रमण की चपेट में आने से हम बचेंगे, वैक्सीन लगवा ली तो क्या संक्रमण नहीं होगा, लेकिन जब मामले सामने आए तो वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है? ऐसा है कि वैक्सीन लगाने से हमें संक्रमण से पूरा कवच या प्रोटेक्शन नहीं मिलता। जैसा कि हमने देखा भी है कि वैक्सीन के 2 डोजेस के बाद भी 60 to 70% एफिकेसी होती है। उसका मतलब ये है कि 30 से 40% चांस अभी भी बची हुई है कि उस पुरुष को या महिला को वापस से इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है। इसीलिए जो 2 गज की दूरी है, डबल मास्क पहनना है, अपने आप को सुरक्षा। लेकिन सर ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रहे हैं, इनके पीछे वजह क्या है? इनके पीछे वजह यही है कि वायरस म्यूटेट करे जा रहा है। पूरी दुनिया में 5-6 अलग अलग कंट्रीज की म्यूटेशंस हो चुकी हैं और वो एक से दूसरी जगह फैल रही हैं, और यहाँ पे भी डबल म्यूटेंट वायरस आ चुका है।
और उसी के कारण ये वायरस पहले से भी ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया है और भी ज्यादा संक्रमण करने के बाद में मरीज को बहुत ही बीमार कर रहा है। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपना बचाव। ठीक है, वायरस म्यूटेट होता है, अगर अपना रूप बदलता है तो वो ज्यादा शक्ति के साथ प्रहार करता है, ये एक मुख्य कारण है। डॉक्टर नवनीत, क्या हर नए वेरिएंट के हिसाब से वैक्सीन में बदलाव जरूरी है? क्योंकि हर बार वायरस का रूप बदल रहा है, तो ऐसे में क्या वैक्सीन में भी बदलाव होना जरूरी है? जी नहीं है, वो उस पर अभी स्टडी चल रहे हैं बहुत सारे वैक्सीन। एक बात तो डेफिनेट है कि जो वैक्सीन्स हैं वो अगर इन्फेक्शन को नहीं रोक रहा डिफरेंट वेरिएंट्स के, वो उनकी सिविरिटी को डेफिनेटली कम कर रहा है। मैं तो इसलिए बोल सकता हूँ कि हेल्थ केयर वर्कर्स में जो वैक्सीन्स लगे थे, जो इस बार ही वेव आई है और डिफरेंट म्यूटेंट्स की वेव आई है, तो उनकी सिविरिटी कम हो गई है। तो वैक्सीन जो है वो अगर अच्छे से वेल रिसर्च वैक्सीन है तो बहुत सारे म्यूटेंट्स को वो कवर कर लेगी। और हर वेरिएंट के लिए अलग वैक्सीन तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो वेरिएशन इतना ज़्यादा है कि हर वेरिएंट के लिए अलग वैक्सीन नहीं हो सकती है। बट अभी की जो वैक्सीन हमारी चल रही हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हैं, मतलब पूरा अगर नहीं भी कवर कर रही हैं तो वो 70-80% आपको सिविरिटी से तो बचा ही रही हैं, अगर इन्फेक्शन से नहीं बचा रही तो। ठीक है, डॉक्टर सुरुचि, क्या एंटीबॉडीज को बाईपास कर सकता है वायरस का नया वेरिएंट? मैडम, अभी तक तो ये ऐसा कोई डाटा आया नहीं है कि किसी को री इन्फेक्शन इतना पर्टिकुलर लेवल पे डायग्नोज हुआ हो। जो भी ये री इन्फेक्शन के जांच हैं, अगर री इन्फेक्शन के सैंपल मिल रहे हैं तो उसकी अलग टाइप की एक टेस्ट सीक्वेंसिंग करके देखी जा रही है कि वो कोई नया वायरस तो नहीं है। ये जो डबल म्यूटेंट्स में, इसमें हम लोग को देखा गया है कि इट इज एस्केपिंग आवर इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये सिवियरिटी बढ़ा देगी, बट आई डोंट थिंक वैक्सीन पे कोई इसका असर आएगा। It will help, will definitely help in the severity. ठीक है, डॉक्टर शिखा, इम्यूनिटी को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि खान पान का ख्याल रखना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद क्या डाइट में कुछ बदलाव होना है प्री कोविड के कंपैरेटिवली? और ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़े, उसके लिए क्या करना है? क्योंकि तुरंत ही योग व्यायाम करना ठीक रहेगा? देखिए, प्री कोविड जो हुआ है और अब हम कोविड से रिकवर कर रहे हैं, तो अपनी डाइट का ध्यान हमें बिल्कुल रखना है, राइट। अपनी इम्यूनिटी पे अब ज्यादा से ज्यादा काम करना, प्रोटीन हमें ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि ताकि हमारी बॉडी अच्छी रिकवर कर पाए। और उसके, और जैसे कि योगा है, हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल करना है, योगा करना है, वो भी जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। क्योंकि देखा गया है योगा सुन के लोग बहुत हाई योगा करने लग रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा टायर्ड और फटीग कर सकता है, जो आपको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और डाइट का खासकर ख्याल रखना है, आपको नींबू पानी जरूर लेना है सुबह प्रातः काल में। और बहुत लोग गलती कर रहे हैं, जो नींबू पानी है वो गर्म पानी के साथ ले रहे हैं, बट वो आपको एसिडिटी कर सकता है। तो आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के साथ नींबू का सुबह सुबह आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि बोला गया, काढ़ा आपको लेना है। सही काढ़ा कैसे बनेगा, बिकॉज लोग सब जगह से, इंटरनेट से, इधर उधर से पढ़ के काढ़ा बना रहे हैं। सही तरीका काढ़ा बनाने का है, आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, 1 चम्मच हल्दी डालनी है, 1 चम्मच घिसा हुआ आपको अदरक डालना है, 3 कलियां लहसुन की डालनी है, 3 कलियां आपको लौंग की डालनी है। और उसको अच्छी तरीके से आपको उबाल लेना है। अगर आप चाहे तो 1 काली इलायची, 3 छोटी हरी इलायची भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से खदका लीजिए। और जब आपका आधा गिलास तैयार हो जाए, ये आपका सही तरीका है काढ़ा बनाने का। और इसको आपको सुबह प्रातःकाल लेना है अपनी दवाइयों के बाद, और आप अपने डिनर के बाद लीजिए, तो ये आपकी इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करेगा। और जैसे कि देखा जा रहा है कि अब बच्चों की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो ये जो काढ़ा बन रहा है, आप 9 साल के छोटे बच्चों को भी 2 से 3 चम्मच दे सकते हैं। चाहे आप उनके दूध में मिला दीजिए, चाहे उनके खाने में मिला दीजिए, सब्जी में मिला दीजिए। तो इस तरीके की डाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ चीज और बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे कच्चा आंवला बोला, वो बिल्कुल आपको लेना है, बट बहुत लोग गलती कर रहे हैं, वो आंवले का पैक वो पाउडर ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको कच्चा आंवला आप रॉ वैसे ले सकते हैं। और केले का सेवन भी आपको नहीं करना है, क्योंकि प्री कोविड आपको स्पाज्म, आपको बलगम बनी हो सकती है, छाती पे, आपके लंग्स में हो सकती है। तो केले का भी आपको इस्तेमाल अवॉइड करना है। और जितना हो सके आपको हाई प्रोटीन बाजरा, रागी, टोफू,
किनवा, दूध और आपको पनीर और हर तरह की सब्जी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। ठीक है डॉक्टर डीके, क्या दोबारा संक्रमण से बचने के लिए कुछ और टेस्ट करवाने जरूरी हैं? दोबारा संक्रमण से बचने के लिए हमें टेस्ट तो यही करना है कि अपना बॉडी रेजिस्टेंस के लिए चेक कर लें कि ब्लड काउंट ठीक है और किडनी फंक्शन, ये चीज़ें ठीक हैं। इसके अलावा अगर सिम्टम्स हों तब हमें ये सीआरपी, डी डाइमर, फेरेटिन और IL-6 इस तरह के ब्लड टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, पर वो खाली अगर फिजिशियन एडवाइस करे तब हमें ये कराना चाहिए। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि पोस्ट कोविड के बाद कैसे बचना है, कैसे ख्याल रखना है। टेलीफोनिक फॉलोअप ज़रूरी है, लेकिन मल्टीपल मेडिकेशन से बचना बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर से पूछ लिया, फिर दूसरे डॉक्टर से पूछ लिया, फिर सोशल मीडिया के जो फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं उन पर भरोसा कर लिया, तो वो ना करें। लेकिन अगर आप पोस्ट कोविड के बाद निराश है, हताश है, तो वो ना हो। गले में दर्द है तो उसका भी आप अपने डॉक्टर से लगातार पूछते रहें कि ये जो सिम्टम है वो क्यों है, किस चीज़ के लिए है। और खान पीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खान पान में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऑयली फूड से आपको बचना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और विटामिन सी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.